हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज जो है हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिवीजन का सीक्वेंस चल रहा है, रिवीजन वीडियो चल रहा है, उसी के अंतर्गत हम ये नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आज हम आपको मैप वर्क के बारे में बताएंगे। जो मानचित्र का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जो 10 या 5 नंबर का आता है, वो एकदम एकदम सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है नंबर पाने का, और जिसमें बहुत सारे बच्चे चूक जाते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं हुई रहती है। उसी को यहाँ पे मैं बेहतर कराने का प्रयास करूंगा, और जो प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आने के लिए महत्वपूर्ण हैं उनकी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा। आप यहाँ पे देखेंगे मैंने आपके सामने भारत का नक्शा बनाया हुआ है, और भारत के नक्शे के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक स्थलों को दिखाएंगे, क्योंकि ये इतिहास के पोर्शन के अंतर्गत आने वाला मानचित्र कार्य है, इसलिए इसमें ऐतिहासिक स्थलों को हम दिखाएंगे और जो महत्वपूर्ण स्थान है उनको हम भारत के नक्शे पे इंगित करेंगे। आप ध्यान से उसको देखिएगा और उसका रिवीजन करिएगा, घर पे भी मैप बना के प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा। ठीक, हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रश्न के हिसाब से वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में दो हुआ था, एक सितंबर 1920 में हुआ था और एक दिसंबर 1920 में हुआ था। तो जो सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो स्थान है कलकत्ता, यानी कलकत्ता में यहां कांग्रेस का 1920 का सितंबर महीने का अधिवेशन यहां पे हुआ था। ठीक, सितंबर 1920 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता कहां है? कलकत्ता यहां पे है, ये पश्चिम बंगाल के राज्य की राजधानी है कलकत्ता। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न हम यहां देंगे, वह स्थान जहां पे दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो जब दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन आपसे पूछेगा तो आप नागपुर आ जाएंगे। ये नागपुर हमने यहां पे, ये दिसंबर है, ये दिसंबर 1920, यहां कांग्रेस का 1920 का दिसंबर अधिवेशन हुआ था। ठीक, उसके बाद हम ध्यान देंगे, यहां पे अगला प्रश्न आता है, वह स्थान जहां 1927 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। वह स्थान जहां 1927 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसको मैप में दिखाना है। तो वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो था मद्रास। ठीक, मद्रास का अब नया नाम क्या है? चेन्नई। ठीक, तो यहां क्या हुआ था? ये 1927 का अधिवेशन हुआ था। 1927 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ था। मद्रास क्या है? तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। ठीक, अच्छा, उसके बाद जो अगला प्रश्न आपका निकल आता है, वह स्थान जहां 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और वहीं से पूर्ण स्वराज की मांग जो है की गई थी। तो 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो लाहौर में हुआ था। वो कहां हुआ था? ये लाहौर में हुआ था 1929 में। ठीक, ये पूर्ण स्वराज की मांग भी यहीं से की गई थी। ठीक, सर्दी हो गई है लग रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो लाहौर में हुआ था और वहीं से पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर जिले में जलियांवाला बाग नाम का एक स्थान था, वहीं पे यह हत्याकांड हुआ था। ठीक, तो वो कहां पे है? ये अमृतसर आ गया यहां पे, ये पंजाब राज्य में है और ये 1919 में हुआ था। ठीक, उसके बाद अब हम यहां पे देखेंगे अगला प्रश्न जो निकल के आ रहा है, वह स्थान जहां सूती मिल के श्रमिकों ने आंदोलन कर दिया था और उस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने फिर किया और उनको उनकी मांगे पूरी करवाने में मदद की। तो वह स्थान कहां है? वो स्थान अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद कहां है? एक मिनट, यहां पे देखिए दो तरीके का आंदोलन हुआ है। ये खेड़ा है, और खेड़ा को दिखाएंगे गुजरात में। जो सूती मिल के श्रमिकों के लिए जो आंदोलन चलाया गया था वो गुजरात के खेड़ा जिले में है, गुजरात के खेड़ा में है। ठीक, उस समय वो तालुका था, इस समय जिला हो गया है। उसके बाद इसको दिखाएंगे हम यहां गुजरात में। ठीक,
अच्छा, उसके बाद जो है महात्मा गांधी ने कहां पे नमक कानून तोड़ा था, तो आप ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको दिखाएंगे तो ऐसा नहीं है कि गुजरात में कहीं भी इसको दिखा देंगे, इसको यहीं दिखाएंगे समुद्र के तट के किनारे, ठीक है ना, क्योंकि नमक क्या है, समुद्र के तट पे ही तो मिलता है। तो समुद्र के तट के किनारे आप डांडी को दिखाएंगे और यहां पे उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, यानी डांडी नामक स्थान गुजरात में है, समुद्र के तट पे। ठीक, अब आप देखेंगे वह स्थान जहां गांधी ने किसान सत्याग्रह किया था, वह स्थान जहां गांधी ने किसान सत्याग्रह किया था, वह स्थान जहां गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह किया था, वह स्थान जहां जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था, ये सारी चीजें अगर जहां भी आपसे पूछी जाएंगी तो वो है चंपारण। वो क्या है, वो बिहार का चंपारण है। ये कब हुआ था, ये 1917 में हुआ था। ठीक, ये गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। उसके बाद गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, किसान सत्याग्रह था, और किसानों ने यहां पे अंग्रेजों की नील की खेती के खिलाफ आंदोलन किया था। ये सारी चीजें क्या है, 1917 में चंपारण में हुई। चंपारण कहां है, बिहार में है। ठीक, यहां पे आप दिखाएंगे बिहार में। उसके बाद एक स्थान निकल के आता है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके अंतर्गत गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था, यह हुआ था 1930 में। और किस जगह पे, डांडी नामक स्थान पे। वो स्थान हमने दिखा दिया, गुजरात में है। ठीक, अब उसके बाद एक और चीज निकल के आ रहा है कि वह स्थान जहां से असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था, यानी असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कहां से स्वीकार किया गया था, तो लाहौर से किया गया था। लाहौर देखिए कहां है, ये लाहौर भारत के पार है, यानी पाकिस्तान में है। ठीक है ना, पाकिस्तान, भारत के सटे हुए पंजाब वाले क्षेत्र के सटे हुए पाकिस्तानी हिस्से में लाहौर है। ठीक, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था, इसको अगर जो नक्शे में दिखाना है तो कहां दिखाना है, तो आपके गोरखपुर जिले में चौरी चौरा स्थान दिखाना है। ये कहां पे है, ये उत्तर प्रदेश में आप दिखाएंगे, और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले में यानी गोरखपुर में आप चौरी चौरा कांड दिखाएंगे। ठीक, ये 1922 की घटना है। ठीक ना। अब अच्छा, उसके बाद क्या है, वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये तो सबको पता है, लखनऊ में है। लखनऊ यहां पे है। ठीक, उसके बाद क्या है, वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे। तो चंद्रशेखर आजाद जहां शहीद हुए थे वो अल्फ्रेड पार्क था। वो अल्फ्रेड पार्क कहां है, इलाहाबाद में था। और इलाहाबाद में जो अल्फ्रेड पार्क था, अब उसका नाम आजाद पार्क रख दिया गया है। ये पार्क इलाहाबाद में था, अब चूंकि इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है, तो इसको भी हम यहां पे दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में ही। यहां पे इलाहाबाद है। ठीक, आप ध्यान दीजिए, ये इलाहाबाद है। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उसका पहला अधिवेशन हुआ था। तो अधिवेशन कहां हुआ था, वो मुंबई में हुआ था। ठीक, वो मुंबई में हुआ था 1885 में। ठीक, ये है मुंबई, ये है मुंबई। ठीक, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की राजधानी है। उसके बाद क्या है, आनंद भवन। आनंद भवन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी द्वारा बनवाया हुआ एक आवास था, और ये कहां पे स्थित है, ये आवास जो है इलाहाबाद में स्थित है। ये आवास आनंद भवन कहां पे है, वो इलाहाबाद में है, यानी प्रयागराज में है। ठीक, तो आनंद भवन आपसे पूछा जाएगा तो आप इलाहाबाद बताएंगे, और इलाहाबाद का अब वर्तमान में जो नाम है वो प्रयागराज है। मैं यहां लिख देता हूं, प्रयागराज। ठीक, अब अगला टॉपिक आप ध्यान देंगे कि वह स्थान जहां स्वर्ण मंदिर है, तो सिखों का जो पवित्र धर्म स्थल है वो अमृतसर है। और अमृतसर में जो उनका जो प्रमुख धार्मिक स्थान है वो स्वर्ण मंदिर है। ये कहां है, अमृतसर में। अमृतसर को हमने आपको दिखा दिया, ये कहां पे है, ये पंजाब जिले में पाकिस्तान से सटे हुए क्षेत्र पे है। ठीक, अरे पंजाब राज्य में पाकिस्तान से सटे हुए सीमावर्ती क्षेत्र में है। उसके बाद आ जाएंगे चौरी चौरा कांड, तो हमने आपको दिखाई दिया। वह स्थान जहां अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी राजधानी कहां बनाया था, कलकत्ता में। तो कलकत्ता कहां है, ये है कलकत्ता, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक, आप इसको यहां पे दिखा देंगे। इस प्रकार जो प्रमुख ऐतिहासिक
स्थल हैं उनको मैंने इस मैप के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। आप इसका अभ्यास करिएगा और अगर जो कोई और चीज आपको मानचित्र के माध्यम से जाननी होगी तो आप अवश्य ही पूछिएगा। ठीक, बाकी चीजें जो है वो आसान हैं, आप बस प्रैक्टिस करते रहिएगा। कोई और टॉपिक आपको जानना समझना होगा तो प्लीज आप उसको जरूर हमें मैसेज के थ्रू बताएंगे, जिससे मैं आपके उस टॉपिक को क्लियर कर पाऊँ यहाँ पे मैप के माध्यम से। ठीक, ऐसे ही मैं ज्योग्राफी का भी लेके आने वाला हूं, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मैप बना के प्रैक्टिस करिए और सारे पॉइंट को इंडिकेट करते रहिए। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।